आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। अलविदा माह रमज़ान, अलविदा की सदाएं। हैदराबाद में जुमातुल विदा के मौके पर रूह परवार इज्तिमात। खतीब मक्का मस्जिद हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने उम्मतुल मुस्लिमीन को माह रमज़ान के बाद भी इबादतों का तसलसल जारी रखने की तलक़ीन की और कहा कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मग़फ़िरत और गुनाहों की बख्शिश तलब करते रहें। अल्लाह गफ़ूर रहीम है और वही हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। मौलाना रिजवान कुरैशी आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज जुमातुल विदा से क़ब्ल ख़ितबा दे रहे थे। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम है कि उम्मतुल मुस्लिमीन ने आज बड़े एहतराम और खुशू ख़ज़ू के साथ जुमातुल विदा का एहतमाम किया। शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। दोनों अशरात विदा हो चुके हैं और तीसरा अशरा जो दोज़ख से नजात का है जारी है। इस अशरे में कसरत से इबादत, तिलावत कुरान करीम, ज़िक्र व अस्कार करने की तलक़ीन की। इन्होंने आलम इस्लाम और फ़लस्तीनी मुसलमानों की सरबुलंदी, कामयाबी व कामरानी, मुल्क व कौम में मिल्लत की तरक्की व खुशहाली और रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ की। ज़राए के मुताबिक पुलिस और दीगर महकमों की जानिब से जुमातुल विदा के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा मुसल्लियों से भर चुका था। ताहम मस्जिद के बाहर यूनानी शिफा खाने के सामने वाली सड़कों पर भी सफ़ों का इंतज़ाम किया गया था। दीनी मदारिस के तुलबा को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आइनी करार देते हुए सभी मदरसे के तुलबा को स्कूलों में मुंतकिल करने जाने की हिदायत जारी की थी। इस फैसले के बाद रियासती मदरसे के इंतज़ामिया में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना कि मदरसा बोर्ड आइन के जमहूरी उसूल की खिलाफ वर्जी करता है दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के 17 लाख तुलबा और 10,000 असातिज़ा को दीगर स्कूलों में शामिल करने के अमल पर भी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदेउला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस भी जारी की है। उत्तर प्रदेश के मदारिस में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख तुलबा और मदरसे से वाबस्ता तकरीबन 10,000 असातिज़ा को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिली है। कंगना रनावत के नेताजी सुभाष को मुल्क का पहला वज़ीर आज़म कहने पर KTR ने पूछा, आपने ग्रेजुएशन कहां से की? बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने जा रही हैं। जब से बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया वो मुसलसिल अपोजिशन जमातों के निशाने पर हैं। अब BRS के कारगुजार सदर KTR ने कंगना रनावत पर तनकीद की है। दरअसल कंगना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म कहा था। इस पर तबसरा करते हुए KTR ने कंगना रनावत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा है कि इन्होंने ग्रेजुएशन कहां से किया है। फोन टैपिंग केस पूछताछ के दौरान साबिक DCP किशन राव अलील। फोन टैपिंग केस में पुलिस की पूछताछ के दौरान साबिक DCP टास्क फोर्स राधाकृष्णन राव अलील हो गए। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में पुलिस किशन राव से दूसरे रोज भी पूछताछ की जा रही थी कि साबिक DCP का BP अचानक बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टरों को तलब किया ताकि साबिक पुलिस अहदेदार की तिब्बी जांच की जा सके। शहर की एक अदालत की जानिब से जुमेरात के रोज़ तहवील में दिए जाने के बाद पुलिस ने राधाकृष्ण राव को 7 दिनों की अपनी तहवील में ले लिया था। इन पर 2023 के असम्बली इंतखाबात में इस वक्त के हुक्मरान जमात BRS की रुकूमत मुंतकिल करने का भी इल्ज़ाम है। तफ्तीश के दौरान राधाकृष्ण राव से पूछा गया कि आपने कितने लोगों के फ़ोन टैप किए थे और गैर मजाज तौर पर जो रकम वसूल की गई थी वो रकम कहाँ है और किस तरह मुंतकिल की गई, मगर राव इन सवालात का जवाब देने से कासिर रहे। बताया जाता है कि पुलिस अहदेदारों ने इस केस में
نلگنڈا کے 2 کانسٹیبلز کو طلب کرتے ہوئے ان سے سوالات کیے گئے۔ سوالات کی نوعیت کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ 28 مارچ کو پولیس نے رادھا کرشن راؤ کو گرفتار کیا تھا۔ حیدرآباد میں شدید گرمی، بیشتر مقامات پر عظیم ترین درجہ حرارت 43 ڈگری درج۔ حیدرآباد میں آج جاریہ موسم کا گرم دن رہا۔ جمعے کے روز شہر میں شدید گرمی رہی۔ شہر کے چند مقامات پر عظیم ترین درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پورے دن میں شہر حیدرآباد کی مصروف ترین سڑکیں سنسان دکھائی دے رہی تھیں، کیونکہ شدید گرمی کی وجہ سے عوام نے گھروں پر رہنے کو ترجیح دی۔ سڑکوں پر کئی افراد کو گرمی سے بچنے کے لیے ہیلمٹ، ٹوپی یا دیگر چیزوں سے سر کو ڈھانکتے ہوئے دیکھا گیا۔ سڑکوں پر کنارے لسی، تربوز، ناریل پانی اور ٹھنڈے مشروبات کی منڈیوں پر عوام کا ہجوم دیکھا گیا۔ شہر کے ملا پور علاقے میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو جاریہ سیزن کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ شہر کے ساتھ ہی نواحی علاقوں اور اضلاع میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا۔ 4 بجے شام تک تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کو دستیاب ڈیٹا کے مطابق شہر کے بیشتر مقامات پر عظیم ترین درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ 8 اپریل کے بعد شہر میں عظیم ترین درجہ حرارت میں گراوٹ آ سکتی ہے۔ 3 سے 4 دنوں تک مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ عادل آباد، کریمم، بھیمم، آصف آباد، منشیریال، نرمل کے بشمول نظام آباد میں آئندہ ہفتے گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔